दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा एमपी सहकारिता विभाग में जो सेल्समैन रिक्वायरमेंट 2018 में भर्ती खुली थी, उसके लिए मेरिट सूची यहाँ पे जारी हो चुकी है और इसका वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा ये पूरी जानकारी बताऊंगा। और ले चलता हूँ आपको सीधे मैं एमपी ऑनलाइन के पेज पर, जहाँ पर एमपी सहकारिता का यहाँ पे नोटिस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखिए मैं सीधे पहुँच गया हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायरमेंट टेस्ट में। इसमें दो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आवेदन संबंधी सामान्य दिशा निर्देश देखने के लिए और जिले में रिक्तियों की जानकारी हेतु। इसके बाद देखिए सेवाएं लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट। और इसके बाद यहाँ आखिरी में क्लिक कीजिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी और आपने जो फॉर्म भरा है वह डुप्लीकेट रिसीव्ड यहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा उसकी भी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले इसके नोटिस पे आ जाता हूँ मैं, और आवेदन संबंधी सामान्य दिशा निर्देश के लिए जो लिंक दी गई है, इसमें हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने होंगे वेरिफिकेशन में, उनकी सबसे पहले चर्चा करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर एक रूल बुक आपको दिखाई देती होगी जो ओपन हो रही है, और यह ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यह आप भी समझते हैं। देखिए यह ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर जो भी नियम है इसके, उन पर हम चर्चा करेंगे। आपको यह दिखाई देती होगी, यदि नहीं दे रही है तो मैं वह भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें जो नियमावली है वो कौन सी है। देखिए यहाँ पर कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल से 14/9/2018 का जो विज्ञापन था वह कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति हेतु निकाला गया था। अब हमने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगी गई थी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे कहा गया था कि यदि कोई मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय से या संस्थान, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय आईटीआई से कम 6 माह की अवधि का कंप्यूटर संचालन की योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा डिग्री स्नातकधारी को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, और वाणिज्य में स्नातक आवेदकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पे दी गई थी। आयु सीमा 1/1/2018 के अनुसार यहाँ पर ली जाएगी, वही 40 वर्ष 45 वर्ष की यहाँ पे ये सब जानते हैं आप। हम अब देखते हैं कि यहाँ पर अनिवार्य जो दस्तावेज है इनसे संबंधित जब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो कौन कौन से हमें दस्तावेज अनिवार्य होंगे वही हमें ले जाना होगा। और जो हमने अटैच किए हैं, आपने देखा कि ये दस्तावेज हमने आवेदन की प्रक्रिया में अटैच भी किए थे। दस्तावेजों का विवरण जो दिया गया है वह हमने अटैच किए थे। सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, दूसरा 12वीं की मार्कशीट अंक सूची, कंप्यूटर संचालन की योग्यता का प्रमाण पत्र, यदि आपने कंप्यूटर संचालन सीखा है तो उसका प्रमाण पत्र होना। यदि आपने कंप्यूटर संचालन की योग्यता का डिप्लोमा लिया है तो वो डिप्लोमा के अतिरिक्त 15 अंक दिए गए हैं, तो कंप्यूटर का डिप्लोमा लगेगा यहाँ पर। 5वां नंबर देखिए, कंप्यूटर संचालन की योग्यता की डिग्री स्नातक, यदि आपने कंप्यूटर संचालन की डिग्री ली है, स्नातक ली गई है, तो आपको यहाँ पे 25 अंक इसके अतिरिक्त जोड़े गए हैं, तो वो कंप्यूटर की स्नातक डिग्री यहाँ पे लगाना होगा। और वाणिज्य स्नातक की अंक सूची यदि आपने किया है वाणिज्य से स्नातक, तब मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र यह भी यहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा, यहाँ पे लगाना होगा आपको। अब इसमें पूरा ही यहाँ पे बायोडाटा दिया गया है जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह सब जानकारी आपने पहले ही पढ़ चुकी है और पढ़ने के बाद में आपने यह फॉर्म भरा था, इसीलिए मैं यह पूरी जानकारी आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित ये 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है। कुछ लोगों ने जो सामान्य स्नातक डिग्री करते हैं वह भी डिग्री में क्लिक कर दिया है, तो उन्हें भी 25 अंक जोड़ दिए गए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में उन्हें बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि कंप्यूटर संचालन में स्नातक डिग्री की बात यहाँ पे की गई है। लीजिए अब ले चलता हूँ मैं सीधे आपको यहाँ से
जो हम देख रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायरमेंट टेस्ट में, यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जो सेवाएं लिखा हुआ है, इस सेवाओं पर मैं क्लिक करता हूँ। सेवाओं पर क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लिस्ट मेरिट एंड ओपनिंग क्लोजिंग अंडर सहकारिता विभाग की है। यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका नाम क्या वो आया या नहीं देखना है आपको मेरिट में, तो सिलेक्शन यहाँ पे देखेंगे। और जैसे छिंदवाड़ा से ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर नाम जो हमने डाला है, तो जैसे खमरे की बात करते हैं, ये डाल लिए। और सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नाम आ गया है। यह नाम 1 नंबर में डाल दिया गया है। 2 नंबर पे यहाँ पे देखिए रोल नंबर डाला गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको दिखाई देता होगा। इस रोल नंबर पर मैं इसे कॉपी कर लूंगा या लिख लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम फॉर्म कैसे निकाल पाएंगे। देखिए फॉर्म निकालने का जो तरीका है उसी की मैं बात करता हूँ। मैं बैक आता हूँ इसी से। सॉरी, यहाँ पे हो सकता है इस प्रकार की समस्याएं आपको भी आए। देखिए यहाँ पर फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, तो मैं मुख्य पृष्ठ पर पुनः आता हूँ इसके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए उसी पेज पर सेवाओं पे मैं आता हूँ। डुप्लीकेट रिसीव्ड के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मुझे डालना होगा। डालने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह डाल दूंगा मैं। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप देखेंगे, और एक कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार की ये पूरी प्रोसेस होगी। अब आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर वेरिफिकेशन कराने जाना कहाँ होगा, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। और आपको ये वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमारे वो लेकर जाना होगा। आप जिस जिले में हैं वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में जाना होगा, और नियत तिथि में आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पर संलग्न किया है शैक्षणिक योग्यता के, इस शैक्षणिक योग्यता के पूरे आपको डॉक्यूमेंट जो संलग्न किया है और उसकी आपने डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, उन सभी को आपको वहाँ पे दिखाना होगा। इसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।